जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। देश में सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। देश में सूचना के अधिकार कानून से आम आदमी को जो ताकत मिली है वो ताकत लगातार बढ़ रही है, लेकिन देश में सूचना के अधिकार कानून को पूरे देश में प्रभावी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी जिन सूचना आयोगों के पास है, उन सूचना आयोगों में खुद ही पारदर्शिता का अभाव दिख रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि CHRI की एक लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है और ये रिपोर्ट खासी ज़मीनी हकीकत से जुड़ी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बहुत काम किया गया और इस रिपोर्ट के चलते आज हम कुछ बड़े सवाल उठाना चाहते हैं जो देश भर में जो तमाम सूचना आयोग हैं उनकी कार्यप्रणाली पर। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो अहम लोग जुड़ रहे हैं उनसे परिचय करा दो। हमारे साथ MM अंसारी साहब हैं दिल्ली में। MM अंसारी साहब पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वेंकटेश नायक जी हैं। वेंकटेश नायक जी CHRI से जुड़े हुए हैं। जो CHRI की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को तैयार करने में वेंकटेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया वेंकटेश जी। और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं शैलेश गांधी जी। शैलेश गांधी जी पूर्व सूचना आयुक्त हैं और जाने माने RTI एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश गांधी जी। और ये हमारे मेहमान है। इससे पहले कि हम इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दरअसल CHRI की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या कहती है, कौन से बड़े सवाल उठाती है, उससे जुड़ी हुई हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश में सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। RTI लागू होने के बाद देश में पारदर्शिता की बयार बहने लगी। केंद्रीय सूचना आयोग सहित देश के कई राज्यों के आयोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन आयोगों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। CHRI यानी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 6 राज्यों के आयोगों में 6000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। देश के 29 आयोगों में सिर्फ 17% आयोगों में ही ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। इनमें 58% आयोगों में पेंडिंग केस, शिकायत और अपील की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। देश के 3/4 आयोगों में स्थानीय भाषा में वेबसाइट की व्यवस्था नहीं है। साथ ही देश में 93 सूचना आयुक्तों में सिर्फ 11 महिला सूचना आयुक्त हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 60 से 70% आयुक्त पूर्व नौकरशाह हैं। एक बार मैंने बिहार के राज्यपाल के यहाँ एक RTI पटिशन लगाई और वही पटिशन बिल्कुल उन्हीं शब्दों के साथ एक किसी रिपोर्टर ने भी लगाई और हमने ये देखने के लिए लगाई कि वहाँ के सूचना अधिकारी किस तरीके के काम करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2 पटिशन में सिमिलर क्वेरीज और दोनों का जवाब अलग अलग। इसी तरीके से और भी प्रदेश हैं। एक जगह से तो स्पीड पोस्ट का लिफाफा ही वापस आ गया कि हमारे यहाँ तो सूचना अधिकारी नहीं है मुख्यमंत्री के कार्यालय में। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि कोई जवाब ही नहीं आया सूचना आयोगों से जब मैंने कंप्लेंट करी कि मेरी पिटीशन का रिस्पॉन्स नहीं आया। CHRI की रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट पर सिर्फ केंद्रीय सूचना आयोग सहित 6 राज्यों के वार्षिक प्रतिवेदन ही मौजूद हैं। इनमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक हैं। बाकी के राज्यों का वार्षिक प्रतिवेदन ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि उन राज्यों में क्या काम हो रहा है पता ही नहीं है, क्योंकि इसी वार्षिक प्रतिवेदन पर ही संसद और विधानसभा में चर्चा होती है और आयोगों के कार्यप्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएं, निर्णय लिए जाते हैं। रिपोर्ट से यह भी मामला सामने आया है कि आयोगों ने धारा 4(1)(b) पर भी काम नहीं किया है, जिसके तहत आयोगों में क्या काम हो रहा है स्वतः ही अपने वेबसाइट पर बताएं। साथ ही देश के आयोगों ने अपने बजट का कोई ब्यौरा नहीं दिया है, जिससे आयोगों में कैसे खर्च हो रहा है,
किस मद में खर्च किया जा रहा है पता ही नहीं चलता। वित्त वर्ष 2014-15 में प्रवेश कर चुके हैं, किंतु अभी भी 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन मात्र 4 राज्यों के लिए उपलब्ध हैं। बाकी सारी राज्य सूचना आयोगों ने इन प्रतिवेदनों का अभी तक प्रकाशन नहीं किया है। तो जब तक यह वार्षिक प्रतिवेदन हमें मिलेंगे ही नहीं, तो आम जनता को पता कैसे चलेगा कि ये सूचना आयोग काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार बाकी जो हमने मापदंड इस्तेमाल किए इस अध्ययन में, जैसे कि केस की वाद सूची उपलब्ध है या नहीं है, या बजट उपलब्ध है या नहीं, उसमें भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे राज्य सूचना आयोगों ने इन मापदंडों पर खड़े उतरते नहीं हैं। CHRI की रिपोर्ट में केंद्रीय सूचना आयोग सहित देश भर के राज्य सूचना आयोग की जो कार्य प्रणाली है, जो उसके खुलासे हुए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस पर सरकार कोई कदम उठाएगी जिससे आम लोगों तक जो सूचना है वो आसानी से पहुंच सके। दिल्ली से विनोद कुमार चौधरी, DD न्यूज़। वेंकटेश जी, सबसे पहले आपसे इस रिपोर्ट को तैयार करने के पीछे क्या दरअसल सोच रही? आज चूँकि ये 10वां साल है इस कानून के अमलीकरण का, तो ये ज़रूर सवाल उठता है कि इस कानून का जो कार्यान्वयन है, इसके रूपरेखाएं क्या हैं, इसका अनुभव क्या रहा है। और मेरे ख्याल से चूँकि इस मुद्दे पर ज़्यादातर सरकार के तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो मुझे यही लगता है कि नागरिक समाज की संस्थाएं जो हैं, जो इस कानून के पक्षधर रहे हैं और हमेशा रहते रहे हैं, तो उनको इस कानून के कार्यान्वयन के बारे में जांच करनी ज़रूरी है। तो ये पहली बार नहीं, ये हमारा तीसरा रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट 2012 में आया था, फिर पिछले साल एक और हमने रिपोर्ट निकाले, और ये तीसरा रिपोर्ट हम लोगों ने बनाया है केवल ये देखने के लिए कि जो संस्थाएँ इस कानून के तहत जो आने वाले जो वाद हैं, अपील के रूप में या शिकायत के रूप में, उनके निपटारे के लिए जिनको बनाया गया है, खुद उनकी पारदर्शिता के प्रति क्या उनका रवैया है। पूरे देश में जो 6 राज्यों के बारे में आपने जिक्र किया जो हमारे रिपोर्ट देखता है, उनमें से कर्नाटक राज्य में पिछले साल 92 लाख रुपए जितने पेनल्टी लगाई गई। अब एक राज्य में जहां पर तकरीबन 4 लाख आवेदन आते हैं, 92 लाख पेनल्टी, अगर उतनी बड़ी रकम अगर एक राज्य में लगाई जा रही है, तो नागरिक समाज के लोग कहेंगे बहुत बढ़िया है, अच्छा काम। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पेनल्टी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि इस कानून का ठीक से कार्यपालन नहीं हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। अंसारी साहब, ये रिपोर्ट के मुख्य बिंदु जो हैं उन सब पर हमने रिपोर्ट में देखा और एक एक करके उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको कुल मिलाकर रिपोर्ट देखते हैं तो जो आयोगों की जो कार्यप्रणाली है, जैसे काम कर रहे हैं, उस पर आपको तकलीफ होती है, आपको दुख होता है कि हम शायद सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे? तकलीफ तो जाहिर है कि होती है, और तकलीफ़ की बात यह है कि ये जो सूचना आयोग है, इसका एक जो बहुत बड़ा रोल है वो RTI एक्ट के तहत, वो ये कि इस कानून को इन्फोर्स करने का जो दायित्व है इनको है, और इसके साथ साथ हमें पब्लिक अथॉरिटीज़ को और इंफॉर्मेशन सीकर्स को जो सूचना लेना चाहते हैं उनको एजुकेट करने का भी ये कमीशन काम करता है जी। इसलिए कि बहुत सारे ऐसी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे सेक्शन 4 के तहत डिस्क्लोज़र नहीं है, तो ये कमीशन का दायित्व बनता है कि उनको बताए कि वो RTI एक्ट का कहाँ तक पालन करते हैं या नहीं करते हैं। ये भी ऐसा हो सकता है कि जो सूचना मांग रहे हैं वो शायद बहुत सारी फ्रिवलस या बेकार के सवाल करते हैं, या उनको नहीं मालूम कि सूचना कैसे हासिल की जाए, तो उनको भी ये एजुकेट करने का काम करते हैं। तो ये जो पेंडेंसी जो ज़्यादा बढ़ रही है, इसके मैं समझता हूँ कि 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये जो वेंकटेश कह रहे हैं कि वो ठीक से वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि पिछले 10 सालों में जो अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों की जो जानकारी बढ़ी है कि RTI, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ये दोनों कारण हैं, और मैं समझता हूँ कि वेंकटेश जब आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो ये निकालने की कोशिश करेंगे कि आया जो पेंडेंसी बढ़ रही है वो लोगों की अवेयरनेस की वजह से बढ़ रही है, या कि हमारी जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। शैलेश जी, जो एक बड़ा सवाल इस रिपोर्ट से उठकर आता है वो ये कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो सूचना आयोग जो है, जहां पे पारदर्शिता, जो दूसरों को पारदर्शिता की शिक्षा देते हैं, वहां पे पारदर्शिता की कमी है, वहां पे जो है काम करने का उनको तरीका बदलने की जरूरत है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है देश भर में जो 29 कमीशन हैं उनमें सिर्फ 17% ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन, जहां पर आप कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकते हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं, उन्होंने तमाम मंत्रालयों को इस बात पे जोर दिया कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ऑनलाइन जाएं, वेबसाइट पर अपनी अपडेट करें, ट्विटर के जरिए लोगों से संवाद करें। रेल मिनिस्ट्री जैसी जो मिनिस्ट्री है उसने अपना ट्विटर हैंडल शुरू किया और फेसबुक पेज शुरू किया और कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए। रेल मंत्री ने कहा कि जो सुझाव आएंगे, जो शिकायतें आएंगी, उनका निपटारा हम यहां से करने की कोशिश करेंगे। तो देश एक तरफ यह तस्वीर है कि नए प्रधानमंत्री, नई कैबिनेट ज्यादा से ज्यादा कह रही है सोशल मीडिया पे जाओ, ऑनलाइन इस्तेमाल करो। दूसरी तरफ हमारे जो सूचना आयोग है वहां 17% में सिर्फ ऑनलाइन लग सकती है। ये जो तस्वीर है, कैसे इसको आप देखेंगे? वेंकटेश जी की जो सर्वे किया है, अगर आप उसके एनालिसिस करें तो वो देश के आधे पॉपुलेशन से ज्यादा की सर्वे नहीं है, क्योंकि वो उतने ही कमीशंस ने कुछ भी इंफॉर्मेशन दी है। जो इंफॉर्मेशन दी वो वेंकटेश जी ने ले ली, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो देश के आधी पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ लोगों के ऊपर है, वहां के तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है। और ऐसे और भी जगह है जिनका कोई रिपोर्ट ही नहीं है। रिपोर्ट अब सवाल यह है कि क्या इस तरह के कमीशन या इस तरह के आयोग दूसरों को यह बताएंगे कि भाई आप इस तरह से आप डिस्क्लोजर करो? एक सोचने वाली बात है। दूसरा एक छोटा मुद्दा जोड़ना चाहता हूं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसमें मैं था, बड़े खेद के साथ कह रहा हूं, 2011 में 6 कमिश्नर्स थे, 6 आयुक्त थे, उन्होंने करीब 22 से 23 हजार का निपटारा किया था जी। इस साल 8 कमिश्नर्स हैं, 6 महीनों में उन्होंने 8,500 का निपटारा किया। मतलब पूरे साल में वो 17,000 का निपटारा करेंगे। मतलब अभी कम से कम काम हो रहा है, इसमें एक होड़ लगी है। तो इनको जब तक आलोचना नहीं करेंगे पब्लिक, और जब तक पब्लिक इस पे दबाव नहीं डालेगी, जब तक इनका चयन ठीक नहीं होगा, तब तक मेरे ख्याल से बहुत कठिन है कि ये कुछ करेंगे। जनता तो अपना करती रहेगी, सूचना का अधिकार बढ़ता रहेगा, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। अंसारी साहब, ये जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कहीं ना कहीं फिर वही बात आ गई, क्या चयन में आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है, या फिर जो अफसरशाही वाली बात है कि भाई ज्यादा पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं, सरकार ने भी सोच लिया कि जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स को चलो एक पद ये निकल आता है, तो इसलिए, क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो पिछले जो तमाम आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं उनमें ज्यादातर 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं। नहीं, 60-70% ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेसी से ही लोग हैं। लेकिन मैं उसके ऊपर आना चाहूँगा, जो आपने 2 मुद्दे बहुत अच्छे उठाए कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस फाइल नहीं हो पा रही हैं। मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो 29 आपने बताया कि जो कमीशंस हैं उनकी वेबसाइट इतनी ख़राब है कि मैं समझता हूं कि वेबसाइट, जबकि हर दफ्तर में सबको कंप्यूटर्स दिए गए हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई वेब मास्टर है, ना तो कोई वेब डिवीज़न है जहाँ पे वो कंटिन्यूसली अपडेट हो। और ये तमाम कमीशंस का कभी भी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम वेबसाइट पे जाएं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करें और हम देखें कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ रहे हैं वगैरह। तो हम देखते हैं कि ऐसा कहीं नहीं है। वेबसाइट जो है, एक तो ये कि स्टैंडर्डाइज नहीं है और दूसरी ये कि वो कंटिन्यूसली अपडेट नहीं हो रहा है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ का भी यही हाल है। दूसरी बात ये, जिसका इशारा शैलेश जी ने कहा, कि बहुत सारे ऐसी कमीशंस हैं जहाँ एनुअल रिपोर्ट जो है सेक्शन 25 में ये उनका दायित्व है कि तमाम कमीशन जो है वो एनुअल रिपोर्ट निकालेंगी, जिसमें वो ये बताएंगे उनके पास कितनी एप्लीकेशंस आई, उनका निपटारा किस तरह से हुआ, किन किन प्रोविजंस के तहत इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, या आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने में किस तरह की दुश्वारियां आई, ताकि वो पब्लिक डोमेन में जाएं और गवर्नमेंट के पास भी जाएं, ताकि हम आरटीआई को सुचारू ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करती रहे। वेंकटेश जी, ऐसा क्यों हो रहा है ज्यादातर राज्यों में? आपको क्या लगता है कि सरकारें जो आयोग हैं वहां पे उनको पर्याप्त पैसा नहीं दे रही, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, इस वजह से ये लोग अपडेट नहीं कर पा रहे, या फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का अभाव है? और हम सेक्शन 4 की लगातार बात करते हैं, आप कैसे किसी पब्लिक अथॉरिटी को बोलेंगे कि आप सेक्शन 4 का पालन कीजिए, जबकि आयोग खुद उसका पालन नहीं कर रहे हैं? मानसिकता जो है वो सरकार की यही है कि जितना हो सके हम इसको केवल एक अन्य शासकीय आयोग के रूप में इसको देखेंगे। कुछ किसी न किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को भर्ती कर देंगे, 5 साल के लिए वो वहाँ पे बैठ गए, मामले का निपटारा होता रहेगा, फिर उसके आगे हम काम नहीं करेंगे। तो ज़्यादातर जो बजट आ रहे हैं, और हमारे रिपोर्ट में एक आंकड़ा ये भी है कि